प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। कबीर आश्रम देवरी चैनल से जो जिज्ञासुओं के शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, इसमें एक जिज्ञासु की जिज्ञासा है, प्रश्न है कि गृहस्थी धर्म पालन करने के लिए क्या शादी करना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा है, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए गृहस्थी में रहना जरूरी है, पूछ रहा है क्या जरूरी है। तीसरा प्रश्न आया है, गृहस्थी में रहकर भी ब्रह्मचारी रहा जा सकता है कि नहीं। गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचारी रहा जा सकता है कि नहीं। चौथा प्रश्न है, क्या शादीशुदा व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाएगा। और पांचवा प्रश्न है, अगर घर वाले जबरदस्ती शादी कर दें तो होता है ना ये समाज में। ये सारे प्रश्न लगता है प्रत्येक व्यक्ति के हैं, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो ये सभी के लिए अति आवश्यक है कि इन प्रश्नों का समाधान होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में जो संदेह शंका रहती है उसका निराकरण हो सके। तो मैं पहला प्रश्न लेती हूँ। सदगुरु हमारे गुरुदेव जी जो हैं, आवाज मत करो उसमें, गुरुदेव जी जो है उन्होंने इसमें चर्चा की है। हम लोगों के बीच में इस पर खूब चर्चा हुआ करती थी, गुरुदेव जी के सत्संग के द्वारा, उनके सदग्रंथों के द्वारा काफी समाधान होता रहा। लेकिन आज भी ये प्रश्न नए नए लोगों के मन में बना हुआ है। प्रश्न वही रहते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, घटनाएं वही घटा करती हैं, लोग नए नए आते रहते हैं। उनको इस चर्चा की, समाधान की आवश्यकता है, इसलिए इस चर्चा को हम रख रहे हैं। गृहस्थी धर्म पालन करने के लिए क्या शादी जरूरी है, विवाह जरूरी है। तो पहले तो यह समझें कि साधारणतः विवाह सहित जीवन को ही गृहस्थी कहते हैं, है ना। साधारणतः आदमी यही समझता है कि विवाह सहित मतलब शादी हो गई तो गृहस्थी बस गई, है ना। परंतु शाब्दिक अर्थ कुछ और है, गृहस्थी का शाब्दिक अर्थ कुछ और है। लेकिन साधारणतः लोग क्या मानते हैं, शादी हो करके रहने लगे, लड़की लड़का का विवाह हो गया, गृहस्थी बस गई। ऐसा नहीं है। गृहस्थ का अर्थ होता है ग्रह बराबर घर। ग्रह होता है ना, ग्रह तो एक ग्रह वो होता है आकाश में रहने वाला, वो वाला ग्रह की बात नहीं हो रही, एक घर की बात हो रही है ना। उसमें रहने वाला, घर में रहने वाला। और स्थ का मतलब होता है स्थित, जो घर में रहने वाला है, धन कमाने वाला है। घर में रहोगे, कहीं भी रहोगे, धन की तो आवश्यकता है, तो बिना धन के तो जीवन चलता नहीं है। तो घर में रहने के लिए धन कमाने की आवश्यकता है, परंतु शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो घर में रहता है वह क्या है, गृहस्थ। यदि मन को बस में किया जा सके तो शादी की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मन को बस में नहीं कर पा रहे, अब मन हो रहा है कि शादी करें। लड़की है तो लड़का के लिए आकर्षित है, लड़का की देह, और लड़का है तो लड़की की देह। फिर बस करके गृहस्थी बसाएं, बाल बच्चे, दुनियादारी, ये सारी झंझट आदमी मोल लेता है। जरूरी नहीं है कि आदमी शादी के बिना भी बड़े आराम से रहता है, रह सकता है, नहीं रहता है।
शादी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मन को वश में कर सको तो। ये नहीं कि शादी तो नहीं किए लेकिन मन वश में नहीं है, फिर समाज में गंदगी फैला रहे हो, है ना। समाज की जो व्यवस्था है उसको खराब कर रहे हो तुम। किसी की बहू बेटी पर, कोई लड़की है तो किसी के पिता पुत्र भाई पर कुदृष्टि कर रहे हैं। यानी पर पुरुष पर स्त्री को, आप ग्रस्त को भी कहा गया है कि माँ बहन बेटी पिता पुत्र भाई की दृष्टि से देखो। फिर ब्रह्मचारी हो तुम, मतलब शादी नहीं कर रहे हो, तो पर पुरुष नहीं, सभी के लिए जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं सभी को देवी समझो, देवता समझो, पिता समझो, माता समझो, भाई समझो, बहन समझो, है ना। और फिर विवाह मत करो। विवाह रूपी कारावास में बंद होने के लिए कौन विवेक की राय देगा? कोई विवेक की राय नहीं देता है। ये तो विवाह इसलिए करवाते हैं, शादी इसलिए करवाते हैं कि आदमी को ये लगता है कि शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, इच्छा की पूर्ति कौन करेगा। एक भूत सवार था, उसको नहीं झाड़ पाए, दूसरी भूतनी को ले आए, दूसरे भूत को ले आए, अब 2 भूत हो गए मिलके। मन भूत अपने मन भूत को नहीं रोक पाए। ये मन क्या भूत ही तो है, इसको हमने झाड़ फूक करके ठीक नहीं किया। भूत लगते तो क्या करवाते, झाड़ा फूक करते, कहते भैया भूत लगे। भूत कुछ नहीं है, लेकिन अब मन में भ्रम हो गया है कि भूत है। ऐसे हमारा मन में भ्रम हो गया है कि काम वासना में या किसी भी प्रकार के विकार में, इंद्रिय की मनोमालिन्यता में हमको सुख मिलेगा। निरर्थक क्रियाओं में, तंबाकू में, सिगरेट में, बीड़ी में, शराब में, मांस में सुख मिलेगा। मैथुन में कितने सारे भोग, आदमी निरर्थक क्रियाओं में लगा हुआ सुख मिलेगा। ये भूत ही तो है। उसको नहीं झड़वाए तुम, गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त किए, विवेक समझ नहीं जागृत हुई, तो क्या हुआ, तुम विवाह रूपी कारावास में बंध गए। तो ये बताया जा रहा है कि आपको गृहस्थ में रहने से जरूरी नहीं है, आप घर में तो रहते ही हैं। हम आश्रम कहते हैं, आप घर कहते हैं। रहने के लिए रोटी कपड़ा और आवास चाहिए और लोगों का संपर्क चाहिए। तो विरक्त लोग भी तो समाज में रहते हैं, उनका एक अलग पवित्र ओरा, पवित्र वातावरण, पवित्र संगति होती है। पवित्र लोगों के साथ उठते बैठते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, स्वर्ग का जीवन है ना, आनंद का जीवन जी रहे हैं। जरूरी थोड़ी गृहस्थी में ही जाएं आप, वो गृहस्थी में ही आपको सुख मिलेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। शादी कराने की जरूरत नहीं है। घर में रहें, आश्रम में रहें, कहीं भी रहें। यदि आप अपने मन भूत को झाड़ फूक करके ठीक कर लिए हैं तो कहीं भी रहें, कोई तकलीफ की बात नहीं है। शादी की जरूरत नहीं है। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए गृहस्थी में रहना जरूरी है, ये दूसरा प्रश्न है। तो व्यक्ति न घर में रहकर सुखी होता है और न घर छोड़कर सुखी होता है। न घर में सुख है, न घर छोड़कर बाहर रहने में सुख है। सुख की परिभाषा तो अलग है। ये गृहस्थी और विरक्ति ये हमें सुख नहीं देते। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। कबीर साहब ने कहा योगी जंगम ते अति दुखिया, अत्यंत दुखी है योगी जंगम। सन्यासी, सेवड़ा, दरवेश, जितने भी साधु हैं वे सब दुखी हैं, अति दुखी हैं। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। तपस्वी तो और दुखी है, काया को कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठंडी में जलसैन, गर्मी में पंचाग्नि ताप रहा है। पंचाग्नि, चारों कोने से आग और ऊपर सूर्य आग उगल रहा है। जेठ की दोपहरी में कितना भीषण गर्मी होती है, आदमी एसी और कूलर वाले रूम से बाहर नहीं निकलता, और वो चारों तरफ आग लगा के और ऊपर सूर्य की गर्मी में तप रहे हैं। ये पंचाग्नि तापना। उर्धबाहु, खड़ेश्वरी, कितने कितने दिन तक लंबे लंबे व्रत उपवास करना, ये सब क्या है? योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना।
योगी जंगम ते अति दुखिया, अत्यंत दुखी, और तापस के दुख दूना, तपस्वियों का और दूना दुख। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सूना। साहिब कहते यदि आशा है, तृष्णा है, आशा यदि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मोक्ष पाने की आशा भी है तो आप दुखी हैं। तपस्वियों को क्या आशा है? भगवान मिलेंगे, सिद्धि मिलेगी, है ना, मोक्ष मिल जाएगा, बाहर से कल्याण मिल जाएगा, परमात्मा के धाम में पहुंच जाएंगे, अनेक प्रकार की कामनाएं। आशा आदमी को केवल मुक्ति आशा रहे, पूर्ण साहिब जी ने कहा केवल मुक्ति आशा रहे, तेहु है बंधमान, और सुखिया सदा निराशपद, सुनो वैराग्य निधान। वैराग्य ऐसा देवता है जो जीवन के सारे दुखों का अंत करता है। वैराग, किसी में राग नहीं, बिना राग के हो जाओ। किसी की मोह ममता आसक्ति नहीं, बिना मोह ममता आसक्ति के हो जाओ। किसी की कोई परवाह नहीं, बनता तेरे घर में आग लग गई, कहे तुझे क्या। उसने कहा आग लग गई, पहले इतना कहा आग लग गई, कहे आग लग गई तो लग गई, मुझे क्या। अरे बनता तेरे घर में आग लग गई, संता कह रहा तेरे घर में आग लग गई, तो कह रहे फिर तुझे क्या। भाई मेरे घर में आग लगी ना, तुझे क्या, और दुनिया के घर में आग लग गई तो मुझे क्या। कितना बढ़िया है, कौन क्या कर रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं, ये वैराग्य है। लेकिन ये नहीं कह रही हूं कि सामने ही अत्याचार हो, व्यभिचार हो, बलात्कार हो, लूटमार हो, कोई भी अपराध हो तो तुम उसको सहते जाओ। फिर ऐसा सहते जाओगे तो दुनिया में रह नहीं पाओगे। अपनी सुरक्षा के लिए, समाज की सुंदर व्यवस्था के लिए संतों ने, भक्तों ने, समाज सुधारकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हम सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं, समाज की सुंदर व्यवस्था के लिए हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो फिर पापी और अत्याचारी लोग इस धरती को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका हौसला बुलंद होता है। पापी का प्रतिकार न करना, उसको ना रोकना, ये भी एक प्रकार का पाप है। उसका हम क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। हमें क्या करना भैया, दूसरे घर में कुछ भी होता रहे तो फिर ये कानून, ये दंड विधान, ये नियम, ये पंचायत, ये क्यों बनाई जाती है? पहले तो गांव-गांव में बैठ के लोग समाधान कर लेते थे पंचों से। अब वो वाला समय खत्म हो गया, तब पंचायत बन गई, पंच बन गए। पंच को सुनाओ, सरपंच को सुनाओ, है ना, फिर और आगे प्रक्रिया जाती है। नियम बने हैं, कानून बने हैं, उन्हें सुनाओ, अदालत में जाओ, फिर होता है ना फैसला। तो तुम नहीं करोगे कुछ भी, क्यों बना है? इसीलिए बना है। माता पिता की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, समाज के वरिष्ठ लोगों की मर्यादा, इसका डर मिट जाए आदमी को तो क्या करेगा फिर इंसान। तुम कहो हमें क्या करना है, ये गलत बात है। किसी के साथ कुछ भी हो, हमें क्या करना है, उस दृष्टि से नहीं कह रही हूं मैं। कितने लोग तर्क कर देते हैं। यदि समाज की व्यवस्था सही चल रही है तो हमें बोलने की आवश्यकता, लेकिन रोज शराब पी करके एक शराबी पत्नी को मार रहा, गांव मोहल्ला के कुछ नहीं कह रहा है, तो कल को आपका बेटा भी शराबी हो जाएगा। वो जान रहा है कि कोई कुछ नहीं कहता है, आपका बेटा भी तो शराबी हो जाएगा, आपका भाई भी तो शराबी हो जाएगा, आपका कोई भी व्यक्ति आसपास इस शराबियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहीं भी गलत होता है तो जो योग्य है, सक्षम है, जो ये अपराध को रोक सकते हैं, रुकवा सकते हैं, उनको जरूर इसमें आगे आना चाहिए और समाज की सुंदर व्यवस्था में अपना सहभागी होना चाहिए। ये आपको प्रकृति ने वरदान दिया है कि आपके अंदर में जो योग्यता है, क्षमता है, आप इस अपराध को रोकिए। जैसे आज सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनके जो नीचे के लोग हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, उनका उनसे चलता है। कहीं कोई अपराध हो रहा है,
किसी दीन दुखी असहाय व्यक्ति को सताया जा रहा है, लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, तो यदि ये विरोध नहीं कर रहे हैं, उस निरपराधी का साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहा है? अपराधी का साथ अपने आप दे रहा है, बिना दिए दे रहा है। आपने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आप उठा सकते थे, आप उस अपराधी को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका, तो प्रकृति के द्वारा आपको भी दंड मिलेगा। मैं हूं कि कोई भी हो, ये मैं उनको नहीं कह रही, मुझे भी कह रही। प्रकृति के द्वारा जैसे माँ है और बच्चा है, माँ अभी सक्षम है, बच्चे को रोक सकती, डांट सकती, मार सकती, सब कुछ कर सकती, सही रास्ते पर ला सकती, और बच्चा आ जाएगा। लेकिन माँ कहती शाबाश, कुछ भी नहीं कह रही। वो डाकू तो था ना, सुल्ताना डाकू, बच्चा था, बचपन में कहीं अंडा चुरा लाता था, कहीं पेंसिल चुरा लाता था, कहीं भाटा चुरा लाता था, कहीं टमाटर चुरा लाता था, कुछ भी चुरा के ले आता था। माँ कुछ भी नहीं कहती थी और शाबाशी और देती थी, ठीक है, अच्छा है बेटा, आज टमाटर नहीं थे, अच्छा है बेटा, मेरे पास पेंसिल के लिए, कॉपी के लिए पैसा नहीं थे, अच्छा है तुम्हें अंडा चुरा के ले आया, आज आओ आमलेट खिलाते हैं, ठंडी है, सर्दी है, कुछ भी इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, खाओ। खिलाती रही, शाबाशी देती रही, धीरे धीरे डाकू बन गया, सुल्ताना डाकू। सरकार ने पकड़ने के लिए इनाम रख दिया और लास्ट में उसको फांसी की सजा सुनाई जब पकड़ा गया। तो सबसे पहले नाक किसकी काटी उसने? सुल्ताना ने, माँ की। उससे पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है? कहे माँ से मिलना है। माँ आई मिलने, छोड़ दिए उसको, मिल लो भाई माँ से। तो माँ को लगा गले मिलने आ रहा है, दांत से, अब हथियार तो कुछ था नहीं वहां, हिंसा की प्रवृत्ति तो जाग चुकी थी अच्छी तरह से, हिंसकी हो गया था, जो लूटेगा मारेगा हिंसा भी करेगा, जो जबरदस्ती किसी के साथ करेगा वो हिंसा ही है। फिर वो केवल भावना से, वचन से नहीं करता, वो शरीर से भी करता है। तब कुछ भी नहीं था तो दांत से काट दिया, खून का फव्वारा उठने लगा। पूछा अरे अंतिम समय में तुम अपनी माँ की नाक काट लिया, ऐसा बताते हैं कहानी में। कहे सरकार आज मुझे जो फांसी हो रही इस माँ की वजह से हो रही, इसने बचपन में 2 चांटे लगा दिए होते, मुझे रोक दिया होता, डांट दिया होता, समझा दिया होता, तो आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ता। ये अपराध कैसे बढ़ रहे हैं समाज में? अपराधों को रोका नहीं जा रहा, और जो सक्षम है रोकने में वो नहीं रोक रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। उसकी ताकत, उसकी हिम्मत, उसका हौसला बुलंद हो रहा है। यदि नियम चाहे, कानून चाहे, विधान, दंड विधान ये चाहे, ये नेता लोग, राजनेता लोग चाहें, तो समाज में कहीं भी अपराध नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में कितना गुंडागर्दी चलती थी, कितने अपराध होते थे, कई को एनकाउंटर कर दिया, कई को मार दिया, मरवा दिया, 2, 4, 10 मुश्किल से हुए होंगे ऐसे। और जितने थे वहां गुंडा राज पूरा बिल्कुल साइलेंट में है। अभी कहीं कोई अपराध, कोई ऐसी वारदात, हिंसा, हत्या की सुनने में नहीं आ रही। तो ये अपराधियों को यदि रोका नहीं जाएगा, इनको ठीक नहीं किया जाएगा, तो समाज की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। तो मैं ये कह रही थी, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए गृहस्थी विरक्ति की कोई बात ही नहीं है। आपको कैसे रहना है, न घर छोड़ करके रहना है, न घर में रहना है, कहीं ना कहीं तो रहोगे, जहाँ रहना है रहो आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन जो आपके मन में जो विकार है उसको त्यागो। क्या आश्रमों में गलत काम, कितने महापुरुष, कितने लोग जो संत महात्मा बने बैठे थे, उन लोगों ने कितने गलत किए, आज उनके साथ भी कानून ने न्याय किया, उनको जेल में डाल दिया। यदि ऐसा ना किया जाता तो वो जेल में होते क्या? कुछ तो सच्चाई होगी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना हम किसी पर कोई उंगली उठा रहा है। भाई यदि कुछ भी समाज में घट रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका कमी होती है। आज मान लो हमारी जमीन पर दूसरे लोग कब्जा करें तो ये हमारी लापरवाही है ना। वो लापरवाही कैसे हो गई?
विश्वास किया आपने कि चलो भैया हमारे अपने लोग हैं, हमारे साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करेंगे। अब जब तुमने अपने कब्जे में लिया, क्या हुआ था? पांडु कहाँ गए थे? पांडु गए थे द्रौपदी के साथ और अपनी माद्री के साथ जंगल में। कहे थोड़ा वन विहार करने जा रहा है। कहे भैया आप तब तक सिंहासन संभालिए। उनके मन में ये थोड़ी था धृतराष्ट्र ऐसा करेगा, और इसके मन में पाप था तो सिंहासन पर बैठ गया। अब इच्छा तो थी ही कि बैठे, और दुर्घटना क्या हो गई कि वहां पांडु को श्राप से जीवन से ही हाथ धोना पड़ा, मर गए पांडु वहीं। महाभारत देखा ना आपने। अब यहाँ इनके मन में क्या हो गया कि अब इस सिंहासन के तो हम ही उत्तराधिकारी थे, हम ही बैठेंगे इस पर। बैठ गए और ये आग सुलगते 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 फिर क्या हुआ? राज्य किसका था? सिंहासन किसका था? पांडु का, उनके बेटों का, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन के लिए मिल गया था सिंहासन, और उसने फिर ऐसा चिपक के बैठ गया, और वही संस्कार किसको दे दिया? अपनी पूरी संतान को। अब तुम तो नहीं लड़े मरे, लेकिन तुम्हारी संतान कट के मर गई। न तुम सुख भोग पाए, न तुम सुख भोग पाए, कोई सुख नहीं भोग पाया। यही होता है। वो तो महाभारत में ऐसा हुआ। कितने लोग ऐसा होता है कि परिणाम दूसरा भी आता है, ऐसा नहीं कि दोनों कट के मर जाएंगे। इसलिए कहीं भी अत्याचार करोगे, गृहस्थी में रहो चाहे विरक्ति में रहो, तो सुखी नहीं रहोगे। धर्म या सत्य के रास्ते पर चलोगे तो वो आपको लगता जरूर है, परेशान जरूर होते हैं, परास्त नहीं होता। धर्म की हमेशा विजय होती है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसलिए सत्य के रास्ते पर अडिग रहो, कभी अधर्म के रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर मत जाओ। गृहस्थी में रहो, विरक्ति में रहो, कहीं भी रहो, सुखी तभी रहोगे जब आप नियम के अनुसार चलोगे, धर्म के अनुसार चलोगे, परमार्थ के अनुसार चलोगे, प्रेम दोगे और प्रेम से रहोगे। लोभ लालच किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार नहीं करोगे। तो व्यक्ति भोगों को छोड़कर मन इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त करता है तब आत्मसंतुष्ट होता है, ये अंतिम बात है। लेकिन पहले तो आचरण को सुधारिए, अन्याय अत्याचार से अपने आप को रोकिए। ये नहीं कर पा रहे हो तो जीवन तो 2 दिन का है, 4 दिन का है, जो भी कहते हो थोड़े दिन का है। सचमुच में बिल्कुल हकीकत है, कोई नहीं जानता कितने दिन का। लेकिन तुम समाज में जो अबजस अपने हाथ से पैदा कर रहे हो, आपके आदर्शों पर चल कर के और लोग भी अबजस के भागी बनते हो, वो पाप भी लगता है। केवल आपने अबजस फैलाया, आपने कुकर्म किया, ये तो आपका पाप बन ही गया। लेकिन आपको देख करके, जैसे एक व्यक्ति गलत है और दूसरे को भी कह रहा तुम भी गलत करो, दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा, खुद की तो कर लिया लेकिन दूसरे की भी बर्बाद करने पर तुला है, तो सबका, उसकी जिंदगी का और उसके जिसके विरोध वो गलत काम कर रहा था उसकी जिंदगी का अभिशाप, सबका अभिशाप लग रहा उसको, सब तरफ से वो श्रापित हो रहा है। वो कितने जन्म बिगाड़ रहा है उसको कुछ खुद भी पता, क्योंकि कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा हो, खुद का, और जिनको सलाह दे रहा उनका, फिर जिनके खिलाफ सलाह दे रहा, जो परेशान है बेचारे उनका, सबका श्राप लगेगा। तो आदमी गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे, सुखी जीवन तभी जी सकता है जब वो कुकर्मों को त्याग दे, सबके साथ प्रेम से, भाईचारे से, सुंदर व्यवहार से जीवन शांति से व्यतीत कर रहा है, वो व्यक्ति सुखी होता है। तीसरा प्रश्न है, गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचारी रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता है? तो गृहस्थी में रहने का मतलब है घर बना करके रहना, घर बना कर रहो परंतु ब्रह्मचारी रहो। वस्तुतः वह गृहस्थ घर में रहने वाला सुखी होता है जो सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी होता है। घर में रहते हो, शादी मत करो, शादी हो गई है तो बाल बच्चों के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लो। जरूरी नहीं है कि तुम पशु जैसे भोगों में लग रहे, पशु तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जी रहा है,
तुम जो अप्राकृतिक जीवन जी रहे हो, इससे तुम हम कोई भी सुखी। नियम सबके लिए एक जैसा होता है। दिन है तो सबको प्रकाश मिल रहा है और रात है तो सबके लिए अंधेरा है। इसी प्रकार से नियम है। तुम खेत में गेहूं बोओगे तो तुम्हारे खेत में भी गेहूं उगेगा। और पंडित जी या संत महाराज या दुनिया की कोई शक्ति अपने खेत में गेहूं बोएगी तो गेहूं उगेगा। वो कहेगी नहीं गेहूं बो रहे हैं लेकिन दूसरी फसल हो जाए, तो होने वाली नहीं है। तो कहीं भी रहिए आप, शादी के बाद भी, बाल बच्चों के बाद, 1-2 बच्चे हो गए, बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे आजकल। तो परिपक्व उम्र में शादी होती है, बाल बच्चे आ गए, फिर आप ब्रह्मचर्य से रहिए। क्योंकि पत्नी आ गई, पति हो गया, आपका पति भी, बच्चे भी आ गए, गृहस्थी की पूर्णता हो गई। अब आपको फालतू के कामों में लगने की आवश्यकता नहीं है। सहयोग से रहिए। पत्नी काम पत्नी या भोगपति नहीं होना चाहिए। धर्म पत्नी कहते हो तो धर्म के साथ व्यवहार करो। धर्म पति है आपका, पति परमेश्वर कहते हो तो परमेश्वर कोई ऐसा मलिन कार्य थोड़ी करता है। परमेश्वर जो आपको परमात्मा से मिला दे, वही तो पति परमेश्वर है। जीवन भर आपको बाल बच्चों का भार ढोने के लिए आपको गृहस्थी में झोंक दे और रात दिन मलिन क्रिया करे, वो पति परमेश्वर नहीं हो सकता है। और वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती है जो आपको धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, पवित्रता की ओर ना प्रेरित करे। रत्नावली भी तो धर्म पत्नी थी। उसने अपने पति को, कामी पति को क्या बना दिया? रामी पति बना दिया। चुड़ाला भी तो पत्नी थी। उसने कहा कि राजन त्याग करो, त्याग के मार्ग पर चलो। ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं इतिहास में। चाहे कर्दम ऋषि और देवहूति को ले, एक ही संतान कपिल मुनि के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत किया। ऐसा इतिहास में कम लोग मिलते हैं। हीरा मोती संसार में कम है, कंकड़ पत्थरों का तो ढेर लगा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? रत्नों की। हमें आपको रत्न बनना है। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये मानव जीवन रतन है। आत्म रतन तो है ही, आत्म रूपी रतन धन तो है ही, लेकिन ये मानव जीवन भी रतन है। इसी मानव जीवन में उस आत्म धन रूपी रतन की प्राप्ति होगी। और तुम ब्रह्मचर्य रूपी रतन को नष्ट करते रहोगे तो आत्म धन रूपी रतन मिलने वाला नहीं है। इसलिए गृहस्थी में रहें चाहे व्यक्ति में रहें, ब्रह्मचर्य की तो सभी को आवश्यकता है। बलवीर्य की तो सभी को आवश्यकता है। स्मरण शक्ति को स्ट्रांग बनाने की तो सभी को आवश्यकता है। कांति और आभा की तो, सुंदरता की तो, सूरवीरता की तो सबको आवश्यकता है। क्या काम कायर कुचड़ बने रहते हो, कमजोर बने रहते हो। सुकर कुकर के समान भोगों को भोग भोग करके तो मलिन क्रियाओं में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हो। तो इसका जवाब यही है कि गृहस्थी में रहकर भी ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सूरवीरता की आवश्यकता है। महावीर बनिए। हनुमान जी का 40 पाठ करते हो, चोला चढ़ाते हो, मंगलवार शनिवार को व्रत करते हो, लेकिन हनुमान जी जैसे बन नहीं पाते हो। तो क्या होगा उनको चोला चढ़ाने से? क्या होगा वहां मंदिर में ढोक लगाने से, मस्तक झुकाने से? कुछ भी होने वाला, भूखे रहने से कुछ नहीं होता है। व्रत करना है तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करो। ये भूखे रहने से थोड़ी कुछ होता है। भूखे रहते हैं, अच्छी बात है। उस दिन याद आती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम महावीर हनुमान जी का व्रत किए हैं आज। तो ये सारी चीजों। क्या चौथा प्रश्न यह है, क्या शादीशुदा व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाएगा? शादीशुदा जो है उनके जीवन, तो भाई शादीशुदा हो चाहे विरक्त हो, किसी का जीवन सार्थक ये बाहरी चीजों से नहीं होता है। जीवन की सार्थकता तो निर्विषय है, एकाग्रता है, शांति है। इसके लिए आपको शुद्ध ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है। नींव है, नींव। जैसे नींव के बिना, पिल्लर के बिना मकान खड़ा नहीं होता है, ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य और पवित्र रहनी आचरण क्या है? नींव है। इसके बिना सुखी नहीं हो सकते कोई भी इंसान।
जिसका आचरण ही शुद्ध नहीं है, जिसकी रहनी शुद्ध नहीं है, जिसकी इंद्रियां पवित्र नहीं है, जिसका मन सुवश नहीं है, वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति कभी भी सुखी, पहला पॉइंट तो यही है, पहली सीढ़ी तो यही है कि मन इंद्रियों को सुवश करिए आप। मलिन क्रिया से कोई व्यक्ति कभी भी क्रोध कर लो, लोभ कर लो, मोह कर लो, काम वासना में पड़ जाओ, आपका मन कभी भी आपको शाबाशी नहीं दे सकता है, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करा सकता है। आज आदमी दुखी है तो क्यों दुखी है? क्या खाने को नहीं मिल रहा? मिल रहा है। क्या घर में नहीं रहता है? वो सुविधाएं नहीं है उसके पास, साधन नहीं है उसके पास, सहयोगी नहीं है उसके साथ, सब कुछ है फिर भी दुखी, बिलबिला रहा है। सब कुछ है लेकिन ये सारा क्या है? मुर्दे का श्रृंगार। जैसे मुर्दे को आप सजा दो, सुंदर लगेगा मुर्दा की, आप खूब मेकअप कर दो, खूब उसको सजा दो, मुर्दा सुंदर लगेगा? किसी काम का है? नहीं है। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन क्या है? सद्गुण सदाचरण के बिना हमारा जीवन भी मुर्दा है। तो इसलिए यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि शादीशुदा व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाएगा, ना शादी ना करवा करके व्यक्ति मार्ग में आ गया है उसका जीवन सार्थक माना जाएगा। सार्थक तो उसी का माना जाएगा जो निर्विषय है, जो पवित्र आचरण से रह रहा है, जिसका मन एकाग्र है, शांत है, वही प्रसन्न होगा, वही सुखी होगा, वही समाज की सेवा कर सकता है, वही अपने आत्म कल्याण का काम कर सकता है। और इसके लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जिसका स्वाभाविक प्रवेश ब्रह्मचर्य में ना हो वह शादी करे। स्वाभाविक स्वभाव से जो भोगों को नहीं त्याग सकता वो शादी कर ले। एक व्यक्ति था, कहते हैं गुरुदेव जी बताया करते थे, एकदम मस्त, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम अलग बिस्तर रखता था, अपना सारा सामान अलग रखता था और बिस्तर उठा के खुद लपेट के छानी पर रख देता था, छूने नहीं देता था किसी को। और उसने कुछ सत्संग नहीं किया था, कुछ भी नहीं सुना था, कुछ नहीं जानता था, ना पढ़ा था। स्वाभाविक, जिसको क्या कह रही थी मैं अभी, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य में प्रवेश करे। उसका स्वाभाविक ऐसा नेचर था, ऐसा स्वभाव था कि वो बड़े पवित्रता से रहता था। घर वालों ने शादी कर दी, अब पत्नी के पास जाए ही ना। बहुत कहने सुनने के बाद एक बार पत्नी के पास गया, उसकी संतान है, गुरुदेव जी कहते थे एक बेटा हुआ। जीवन भर वो पत्नी से मिला ही नहीं, कोई मतलब नहीं। तो स्वाभाविक उसको जरूरत नहीं थी, कर दी शादी। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने दिया। एक बार पत्नी से मिला, एक संतान की उत्पत्ति हुई, बढ़िया पवित्रता से रहता था। स्वाभाविक उसका ऐसे गुण था, उसका ऐसे स्वभाव था। तो इसमें स्वाभाविक ब्रह्मचर्य में प्रवेश ना हो, यदि ऐसा स्वभाव ना हो तो शादी कर लो भाई, शादी कर लो और मर्यादा में रह करके धीरे धीरे संयम और ब्रह्मचर्य को अपनावें, क्योंकि इसके बिना तो कोई सुखी नहीं हो सकता। इसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। कितना कामी से कामी व्यक्ति हो, वो भी दुख की अनुभूति करता है। साधारण कोटि के व्यक्ति को शादी अमर्यादित जीवन से हटकर, साधारण कोटि के व्यक्ति को शादी अमर्यादित जीवन से हटकर संयम की ओर ले जाती है। शादी का काम क्या है? साधारण व्यक्ति है, असंयमित जीवन जी रहा, भटक रहा है इधर उधर, मन इंद्रियों को नहीं रोक पा रहा है, गलत कर्म कर रहा है, तो शादी कर ले भाई। तो शादी इसलिए नहीं, वो शादी इसलिए है कि मर्यादित जीवन जीना सीखो। हाँ, मर्यादा में रह करके चलने के लिए ये शादी का प्रावधान, शादी के नियम बने। इससे तुम्हारी काम वासना शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। काम वासना तो विवेक विचार से, संयम से, साधना से होगी। बकरा वाली कहानी हमने जो सुनाई थी कल, कि बकरा को घास खिलाते रहो, हरी हरी पत्ती खिलाते रहो, उसका पेट नहीं भरता और उसको मारते रहो डंडे से, तो बकरा फिर घास तरफ देखना भी पसंद, ये मन बकरा है, ये मन बकरा है। ये मन हमेशा चाहता और कोई भी चीज
मन कभी भरता नहीं है। तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, पानी पिए तो तंबाकू, रोटी खाए तो तंबाकू, कुल्ला किए, चाय पिए तो तंबाकू, थोड़ा सा काम हुआ बस खड़े हुए, फुर्सत हुई बस तंबाकू, बीड़ी तंबाकू, दिन भर 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 मुंह में झोंकते रहते हैं, भड़भूंज की तरह लगे। शराबी को देखो कितना पीने लगता है, जुआड़ी को देखो कितना जुआ खेलने लगता है। आदत बनाने से बढ़ती जाती है, घटती नहीं। कोई ये ना सोचे एक बार, ये शुरुआत है, एक बार ये शुरुआत है, अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है। इसलिए कोई भी आदत को आदमी जब गले लगाता है तो खूब सोच विचार करके गले लगाए, क्योंकि ये शुरुआत हो रही, शुरुआत, ये अंतिम नहीं है। क्यों एक बार, क्यों एक बार, एक बार भी नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति को शादी इसलिए करनी चाहिए कि वो मर्यादा में रहे, लेकिन संयम की ओर जा करके उसको भी फिर उस काम वासना को नष्ट कर दे। एक काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, निर्वृत्ति के लिए है। काम वासना कभी पूरी नहीं होती है। वासना बूढ़े बूढ़ों को देखा जाता है, गुरुदेव जी खूब बताया करते थे, हम लोग खूब सुना करते थे, हमारी साहेब जी बताया करते थे। हम जिनके सानिध्य में रहते हैं, अब तो उनका शरीर नहीं है, बताया करती थी। स्त्री घट में सभी प्रकार की बातें हुआ करती थी, पूरा समाज हम लोग बैठते थे, बताती थी, बहुत सारी घटनाएं वो हम लोगों से बताया करती थी। तो ये सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। पतित व्यक्ति को वासना से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो शादी से रहे चाहे बिना शादी के रहे। तो हम सबको निर्मल पवित्र जीवन जीना है। शादीशुदा व्यक्ति का जीवन सार्थक है, ये कहना गलत है। शादी जो नहीं करवाता है उसका जीवन सार्थक है, यह भी कहना गलत है। सार्थक जीवन तो उसका है जो मर्यादा में रहता है, जो पवित्रता से जीता है, और जो शांत और प्रसन्न जीवन जी रहा है, उसका जीवन सार्थक है। अगला और अंतिम 5वां प्रश्न यह है, अगर घर वाले जबरदस्ती शादी कर दें तो क्या करें? तो कोई जबरदस्ती शादी नहीं करता है। बहुत कम ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि जो जबरदस्ती शादी कर दे, और जो जबरदस्ती शादी कर दे तो जिसने जबरदस्ती शादी की है वो जाने, जिसने जबरदस्ती शादी की वो जाने। हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने थोड़ी स्वेच्छा से शादी करवाई है। अब जिसने की है वो निभाए, ऐसे कई जगह हुआ है। हाँ, तुमने की है भैया, अब तुम जानो, हमने तो की नहीं है, तुमने जबरदस्ती की है, अब तुम ही भोगो, हम तो जे जा रहा है, हम तो स्वतंत्र हैं। करते हैं ना ऐसे। जिस घर में बच्चों की शादी जबरदस्ती कर देते हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उस घर में कभी शादी सफल नहीं होती। इसलिए किसी के साथ कभी कोई जबरदस्ती करने की कोशिश ना करे, वो शादी कभी सफल, न तुम सुखी रहोगे, न तुमने जिसकी शादी जबरदस्ती की है वो सुखी रहेगा। इसलिए सबको अपना स्वतंत्र जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता पूर्वक जिए और जीने दें, तभी आप सुखी हो सकते हैं, और आपके अपने जिनकी जबरदस्ती आप शादी कर रहे हो वो भी सुखी हो सकते हैं। तो जबरदस्ती किसी के साथ ना करें। सबका जीवन अपना अपना है, अपने ढंग से जीने का पूरा अधिकार है, और जिसको जो जीवन पसंद आता है, गृहस्थी का, विरक्ति का, वो अपना जीवन जिए। हाँ, व्यभिचारी बन करके कोई जी रहा तो उसको रोका जा सकता है, रोकना चाहिए, उसको सजा भी दो, उसको समझाओ, जैसे बने वो अपराध करने से उसको हमको रोकना है। तो बहुत सारे 5 प्रश्नों के साथ बहुत सारी चर्चा मैंने आपके बीच रखी। इस चर्चा से आपको कितना लाभ हो रहा है, कैसे समाधान हो रहा है, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। हम रोज कहते हैं, आप लोग लिखते नहीं हैं। जो भी आप सुनते हैं, आपसे नहीं बनता तो आप अपने बच्चों से, नाती पोतों से, अपने मित्रों से लिखवाइए, और हमारी प्रतिक्रिया या अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचाइए। और इस प्रवचन को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को कितने लोग डीमोनेटाइज कर रहे हैं, ऐसा ना करिए। सब्सक्राइब करिए और वो अनसब्सक्राइब मत करिए। कितने लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, जानते नहीं हैं कि जानबूझ के ऐसा इसमें हमारे चैनल में दिख जाता है।
तो मेरा निवेदन है कि इन बातों की, इस विचार की आज समाज को बहुत आवश्यकता है। इन विचारों को अधिक से अधिक फैलाएं और समाज में चेतना लाएं, उनकी समझ को सुलझी हुई समझ बनाएं और समाज को सुंदर सुव्यवस्था दें। हमारा आप सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने सत्संग को विराम दें।